नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि कल हमने यहां पर देखा कि बिटकॉइन का प्राइस $67,000 के भी ऊपर चला गया था, वेरी क्लोज टू $68,000। लेकिन वहां पर बिटकॉइन का प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया। क्यों सस्टेन नहीं कर पाया, क्यों यहां पर गिरावट देखने को मिल गई बिटकॉइन के प्राइस के अंदर, और फर्दर अब आगे क्या कुछ होने की एक्सपेक्टेशन है कि यहां पर बिटकॉइन का प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है, क्या बिटकॉइन का प्राइस $70,000 के ऊपर जाकर वहां पर टिकेगा और एक बुल सीजन देखने को मिलेगा, या फिर मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है। इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बारी आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड, और साथ ही साथ इस वीडियो से लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोग लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों फटाफट चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ कॉइन्स यहाँ पर ग्रीन में नजर आ रहे हैं, कुछ कॉइन्स लाल में नजर आ रहे हैं। मिक्स सा मार्केट है यहाँ पर। बिटकॉइन को अगर हम देखेंगे तो करीब करीब अगर हम बात करेंगे तो 1% की यहाँ पर उछाल है, और यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बात करेंगे इथेरियम की, बाकी सारे कॉइन्स की, तो थोड़ी थोड़ी सी गिरावट के साथ जो है यहाँ पर ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। सो यहाँ पर अगर हम बिटकॉइन का चार्ट देखें जो कि बाइनांस एक्सचेंज का चार्ट है, तो यहाँ पर हमको नजर आता है कि बीटीसी का प्राइस चल रहा है 66,800 के आसपास। जो इसका मेन रेजिस्टेंस था वो था 66,500 पर, जिसको ब्रेक कर दिया बिटकॉइन ने। और ब्रेक करने के बाद कल हमने देखा था कि बिटकॉइन का प्राइस $67,900 के अप्रॉक्स जो है वो पहुंच गया था। हालांकि 68,000 को ब्रेक नहीं कर पाया था, लेकिन यहाँ पर बहुत ही क्लोज पहुंच गया था $68,000 के। अब हम यहाँ पर अगर हम चले तो हमको यहाँ पर कुछ इस तरीके की चीजें दिखती हैं कि ये जो ऊपर की रेंज है, राइट, ये जो ऊपर की रेंज है, ये यहाँ पर रेजिस्टेंस बनी हुई है जो कि 68,000 से ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये हमको क्लियर कट नजर आता है कि यहाँ पर ये जो है, ये देख सकते हैं यहाँ पर कैंडल क्लोजर्स थी और यहाँ पर ये जो था ये रेजिस्टेंस था। तो इसी वजह से ये जो जोन है यहाँ पर रेजिस्टेंस है, और इसके आसपास नजदीक पहुंचकर एक रिजेक्शन देखने को मिला। बिटकॉइन अपना एक रेजिस्टेंस ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है जो कि था ये वाला जोन। ये वाला जोन कौन सा था? ये वाला जोन था 64,000 से लेकर ऊपर 66,500 का जो जोन था, वो रेजिस्टेंस था बिटकॉइन के लिए, जो कि ब्रेक कर दिया है। नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस अब यहाँ पर बिटकॉइन के पास है वो यहाँ पर 68,000 से लगभग लगभग शुरू हो जाती है, और 68,000 से शुरू होके ऊपर 73-74,000 डॉलर्स तक भरपूर रेजिस्टेंस यहाँ पर मिलेगी, राइट। और ऐसा हो सकता है कि बिटकॉइन का प्राइस इस जोन के अंदर जाए, जरूर हो सकता है कि बिटकॉइन का प्राइस इस जोन में जाए, 69-70,000 डॉलर्स के आसपास जाए, हो सकता है कि 72-71,000 डॉलर्स के आसपास भी जाए, लेकिन फिर से एक बारी के लिए रिजेक्शन जो है वो एक दो बारी देखने को मिले। ऐसा हो सकता है मल्टीपल टाइम्स बिटकॉइन के साथ में कि यहाँ पर इस जोन के अंदर मल्टीपल रेजिस्टेंस है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, राइट, और यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है। जिन लोगों ने भी इन प्राइजेस पर बाय किया होगा बिटकॉइन, और उन लोगों को ये चीज दिखा होगा कि यहाँ पर बाय करने के बाद बिटकॉइन का प्राइस काफी लंबे समय तक नीचे रुका, 6-8 महीने तक नीचे रुका रहा। यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस बार बार नीचे की तरफ गया। तो वो लोग इस बार भी यही एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर बिटकॉइन का प्राइस अगर ऊपर की तरफ आ गया है तो इस जोन में सेल करो, और प्राइजेस जो है वो क्योंकि नीचे की तरफ जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर पाना, इट वुड नॉट बी सो इजी। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये ब्रेक हो नहीं सकती रेजिस्टेंस, मैं कह रहा हूं कि ये इजी नहीं होगा ब्रेक करने के लिए। ठीक है, हालांकि कुछ टाइम के बाद ब्रेक कर सकता है, अभी यहाँ पर ऐसा सिनेरियो बन रहा है कि कुछ टाइम के बाद ब्रेक कर भी सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए ये चीज नजर आती है कि बिटकॉइन का प्राइस इस जोन में बार बार जाकर रिजेक्ट हो सकता है, एक बारी, दो बारी, तीन बारी। और हिस्ट्री भी यही चीज कहती है कि जब भी ऑल टाइम हाई जब ब्रेक होना होता है इस तरीके से, तो यहाँ पर मार्केट मल्टीपल टाइम्स जो है वो रेजिस्टेंस लेती है, जहां पर अपने ऑल टाइम हाई के आसपास, एंड देन इट फेल्स अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। ये हिस्ट्री में भी ऐसा ही हुआ है, एंड देन फाइनली इट क्रॉस ओवर्स, राइट। इस तरीके से चीजें बनी है हिस्ट्री में। तो अभी फिलहाल के लिए हम ये चीज कह सकते हैं कि दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऊपर की तरफ जाने की बन तो रही है, प्रोबेबिलिटी, राइट। मैं बहुत ज्यादा हाई नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने की बन तो रही है, लेकिन प्रोबेबिलिटी सिर्फ ये बन रही है यहाँ पर कि मार्केट ऊपर की तरफ जाए, और ऊपर की तरफ जाकर जो है वो थोड़ा अगर सस्टेन करता है यहाँ पर इन लेवल्स के ऊपर, $72,000 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है, तब हम यहाँ पर मानेंगे कि और ज्यादा ऊपर की तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी तेजी से ऊपर की तरफ होगी। अनटिल एंड अनलेस ये 72,000 के ऊपर जाकर टिके,
तब तक ये एकदम स्ट्रेट ऊपर नहीं जाएगा। 72,000 तक बहुत सारी रेजिस्टेंस है, ऊपर की तरफ जाकर फिर से रिजेक्ट हो सकता है, फिर ऊपर जाके फिर रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो सपोर्ट, ये जो जोन है जिसको ब्रेक कर ऊपर की तरफ गए हैं, वही जोन जो है यहाँ पर सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, राइट। तो मेक श्योर व्हेन एवर यू आर ट्रेडिंग तो आपको ये चीज पता हो कि देखिए मार्केट ऊपर की तरफ जाकर रिजेक्ट एक बारी के लिए, एक दो बारी जो है ऐसा हो सकता है, एक बारी, दो बारी, तीन बारी ऐसी रिजेक्शन देखने को मिल सकती है कि प्राइसेस ऊपर गए, देन रिजेक्ट, फिर ऊपर गए, फिर रिजेक्ट, ठीक है। लेकिन कुछ समय के बाद यहाँ पर अगर कुछ ऐसी न्यूज निकलकर अगर आती है कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शंस जीत जाते हैं, राइट, क्योंकि नवंबर में यहाँ पर इलेक्शंस है और यहाँ पर यूएस के अंदर इलेक्शंस, अगर डोनाल्ड ट्रंप अगर जीत जाते हैं तो उस खुशी में यहाँ पर मार्केट जो है इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सीधे ऊपर की तरफ भी जा सकता है। मेक श्योर कि आप जो भी ट्रेड ले रहे हैं आप पूरा रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड ले रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप कोई रिस्क मैनेजमेंट के बिना ही सब कुछ चीजें ट्रेड लेते हुए चले जा रहे हैं, वैसा ना करें। यहाँ पर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करें। और अगर इनकेस अगर आप यहाँ पर अगर कोई लॉन्ग या शॉर्ट कर रहे हैं, हालांकि वैसे तो स्पॉट ज्यादा बेस्ट है, लेकिन अगर फिर भी अगर आप कोई भी अगर आप कर रहे हैं यहाँ पर ट्रेडिंग, तो आपका जो लिक्विडेशंस है वो थोड़ा सा दूर हो, या फिर आपका जो यहाँ पर जो चीजें जो मैनेज हो एकदम सही तरीके से, ताकि आपको कोई भी जो है वो अगर छोटा मोटा ड्रम्प अगर आता भी है मार्केट के अंदर तो इसमें कोई भी आपको दिक्कत परेशानी ना हो, आप उस चीज को सही तरीके से मैनेज कर पाए अपने ट्रेड्स को, ठीक है। सो मेक श्योर अबाउट दिस थिंग। एंड यहाँ पर ये चीजें नजर आ रही हैं। अभी अगर हम बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा हम सब लोगों को पता है कि अगर मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ कि कोई और एक्सचेंज का यहाँ पर चार्ट खोलता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर हमने जो है वो दूसरे एक्सचेंज का चार्ट यहाँ पर खोल लिया है। अब यहाँ पर हम सब लोगों को पता है कि ऊपर की तरफ एक ये ट्रेंड लाइन जो है ये बनी हुई है, ठीक है। ये इस तरीके से ट्रेंड लाइन है, इसका मैं कलर जो है वो येलो कर लेता हूँ ताकि क्लियरली विजिबल हो, ठीक है। और ये चीज हमको दिखाई दे रही है कि ये ट्रेंड लाइन है। और इसी तरीके से अगर हम इसको क्लोन कर पूरा का पूरा यहाँ पर इस तरीके से बनाएंगे तो हमको एक चीज दिखती है कि देखिए ये जो जोन बनाया हमने ऊपर, जहां पर ये जो सप्लाई जोन है, बार बार यहाँ से जो है वो गिर जाता है बिटकॉइन का प्राइस, ठीक है। आप देख सकते हैं इसी जोन में आके गिरता है प्राइस। तो ये जो जोन बना हुआ है, इस जोन के अंदर फाइनली बिटकॉइन यहाँ पर एंटर किया, हालांकि सस्टेन इस बारी भी नहीं कर पाया, दोबारा से नीचे की तरफ आया है। इस चीज को यहाँ पर क्रॉस करना जरूरी है। अगर बिटकॉइन का प्राइस इसके ऊपर क्रॉस करेगा तभी यहाँ पर सस्टेन कर पाएगा और उसके बाद ही हम यहाँ पर और ज्यादा बुलिश हो सकते हैं। ऊपर जाने के बाद जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि देखिए दोबारा नीचे की तरफ आ सकता है, तो इसी की ही रीटेस्टिंग नीचे भी हो सकती है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर रीटेस्टिंग हो सकती है एंड देन इट कैन मूव फर्दर धीरे धीरे करके, ठीक है। ये चीजें हो सकती हैं। सो मेक श्योर कि आप इस तरीके से जो है वो सही तरीके से बनाए चार्ट्स वगैरह सब कुछ चीजें, एंड देन अकॉर्डिंगली जो है वो यहाँ पर ट्रेड करें। कुछ इस तरीके से चार्ट बनेगा, ठीक है। और ऊपर की डायरेक्शन में जो रेजिस्टेंस है वो कुछ इस तरीके से बनेगी। यहाँ पर डबल आप जो है लाइंस जरूर लगाएं, ताकि अगर आप डबल लाइंस अगर आप यहाँ पर लगाएंगे तो आपको एक जोन पता रहेगा कि जोन कौन सा है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पर प्राइजेस इस जोन के अंदर एंटर कर चुकी हैं। इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करने के बाद ये फर्दर कुछ इस तरीके से नीचे भी आ सकता है। थोड़ा सा इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, तो क्योंकि यहाँ पर मार्केट जो है वो फिलहाल के लिए बुलिश नजर आ रहा है। मार्केट ऊपर भी जा सकता है, बिल्कुल सही है, लेकिन मल्टीपल टाइम्स ऊपर यहाँ पर रिजेक्शंस देखने को मिल सकती हैं, जो कि पास्ट में हिस्ट्री में भी अगर आप देखेंगे तो बिटकॉइन जब अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है तो यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है वो मिलती है, और यहाँ पर रिजेक्शंस लास्ट बुल रन में भी देखेंगे तो इसी तरीके से ही मिला था, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और जब यहाँ पर थोड़ा सा खुशी का माहौल बने बिटकॉइन को लेकर या ऐसा कुछ मिले फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट के अंदर, तो अपना प्रॉफिट आप शॉर्ट टर्म के अंदर जो है वो यहाँ पर बुक कर सकते हैं, राइट। और उसके बाद नीचे का वेट कर सकते हैं, एक दो बारी ऐसा हो सकता है, ठीक है। एंड देन आफ्टर इट कैन गो अप एंड यहाँ पर ऊपर की तरफ जाके फिर ये फाइनली जो है वो ब्रेक कर सकता है। कहाँ तक जा सकता है बिटकॉइन का प्राइस ऊपर की तरफ? देखिए मेरा मानना पर्सनली अभी ये है कि यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा जोन है, ठीक है, मैंने आप सब लोगों को बताया था कि देखिए जितना बड़ा पैटर्न होता है वो जिस तरफ भी ब्रेक हो, मैं अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस अगर आपने देखी है तो उसमें आपने ये चीज जरूर नोटिस किया होगा कि मैंने आपको दो पॉसिबिलिटीज बताई थी कि देखिए अगर नीचे की तरफ अगर ब्रेक अगर होता है तो क्या टारगेट्स हो सकते हैं नीचे की तरफ। अब हम यहाँ पर बातचीत करते हैं कि अगर ये ऊपर की तरफ अगर ब्रेक अगर हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, कहाँ तक ऊपर की तरफ प्राइसेस जा सकते हैं। तो देखिए हम देखेंगे कि इसका जो चार्ट का लेंथ है वो कितना है, इतना बड़ा लेंथ है। इसका हम कलर चेंज करके ग्रीन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ग्रीन की जगह हम ब्लू कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा जो है वो नजर आ जाए, क्योंकि हमने ग्रीन कलर के सर्कल्स और बाकी ड्राइंग्स बना रखी हैं, हमने ब्लू कलर की लाइन बनाई है। इसी को ही हम यहाँ पर जो है क्लोन कर लेते हैं।
क्लोन करने के बाद जहां पर ये ब्रेक होगा, समवेयर अराउंड दिस लेवल आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये ब्रेक होगा यहाँ पे, और यहीं से ही मैंने इस लाइन को जो है वो स्टार्ट किया है। और इस लाइन को स्टार्ट करने के बाद ऊपर की तरफ हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली $85,000, राइट, $85,000 के अप्रोक्सीमेटली ये जो प्राइजेस हैं ये जाता हुआ दिख सकता है बिटकॉइन का प्राइस नियर इन द फ्यूचर। हो सकता है कि दिसंबर के आसपास या दिसंबर से पहले हम ये प्राइजेस देख लें एक बारी के लिए, और यहाँ पर पहुंचने के बाद हमको एक रिजेक्शन देखने को मिले, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही क्लियर कट ये चीज नजर आ रही है कि अगर प्राइजेस अगर ऊपर की तरफ अगर ब्रेक अगर हो रहे हैं, अगर चैनल अगर ऊपर की तरफ ब्रेक अगर होता है, जो कि बहुत ज्यादा नजदीक है, प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने की ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि, ठीक है, तो यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि अगर ये ऊपर की तरफ अगर ये ब्रेक अगर होता है तो उस कंडीशन में जो प्राइजेस है वो 84 से लेकर $85,000, राइट, दिस विल बी माय टारगेट अगर ये ऊपर की तरफ अगर ब्रेक अगर हो रहा है तो। और उसी के साथ ही मैं यहाँ पर चलना चाहूंगा ताकि हमको यहाँ पर कोई भी जो है वो हम बायस लेकर ना चलें कि नहीं ये ऊपर जाने के बाद भी जो है नीचे की तरफ ब्रेक होगा। नो, आई वोंट गेट बायस्ड, राइट। मैं यहाँ पर जो मार्केट करेगा मैं उसके साथ साथ ही चल दूंगा, मैं मार्केट जो करता हुआ नजर आएगा मैं वही चीज करूंगा। ये चीज मैंने पहले भी आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी बोला है कि देखिए हो सकता है कि हम जो एनालिसिस कर रहे हैं वो यहाँ पर थोड़ा ऊपर नीचे हो भी, लेकिन अनटिल हम यहाँ पर मार्केट को फॉलो नहीं करें तो यहाँ पर बात बनेगी नहीं। जो मार्केट कर रहा है उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर मार्केट जो कर रहा है अगर ऊपर की तरफ अगर ब्रेक कर रहा है देन वील हैव टू फॉलो इट। अगर हम उस चीज को फॉलो नहीं करेंगे तो उस कंडीशन में तो हम पीछे रह जाएंगे। ऐसे सिचुएशन में अगर हम हमारी एनालिसिस कुछ अगर ऐसा भी होता है कि नहीं सही नहीं है या फिर हमारी एनालिसिस में कुछ कमी है तो हमें मार्केट को फॉलो करना है, सिंपल, ठीक है। अगर हम मार्केट अगर फॉलो करते हैं तो उस कंडीशन में हम प्रॉफिट बना पाते हैं, ठीक है। सिंपल स्ट्रेट सा रूल है, फॉलो द मार्केट एंड मेक द प्रॉफिट, ठीक है। हम यहाँ पर चीजों को सिर्फ इतना ही एनालाइज कर रहे हैं कि देखिए कितना बड़ा यहाँ पर ये जो पैटर्न है, जितना बड़ा पैटर्न है उतना ही बड़ा टारगेट। तो $85,000 के आसपास में यहाँ पर मार्केट में प्राइजेस लेके चल रहा हूँ कि 84 से लेकर $85,000 के आसपास। मैं यहाँ पर बिटकॉइन का जो ट्रेड है वो ऑलरेडी यहाँ पर कुछ हद तक ले चुका हूँ, ठीक है, लॉन्ग साइड के ऊपर। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि कहाँ पर मैं उसको जो है वो प्रॉफिट बुक करना चाहूँगा तो ऑफ कोर्स जब यहाँ पर $84,000-85,000 के आसपास पहुँचेगा तो मैं यहाँ पर जो है अपना प्रॉफिट बुक कर लूँगा। और मेरी जो लिक्विडेशंस है आई एम सॉरी, मेरी जो लिक्विडेशंस होंगी वो ऑफ कोर्स $50,000 के नीचे होंगी, ठीक है। मेरी लिक्विडेशंस कोई नज़दीक नहीं होंगी। मैं यहाँ पर जो है वो ऊपर की तरफ अगर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो नीचे की तरफ मेरे को रिस्क मैनेजमेंट करके चलना है कि बाय चांस मार्केट अगर ऊपर जाके वापस नीचे की तरफ फिसलता है, जो कि मैंने आपको बताया बाय चांस क्या होता ही है, ठीक है, कि हर बार ही देखा गया है कि ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है जहां पर वहां से फिसलता है मार्केट एक बारी के लिए, नीचे रीटेस्टिंग यहाँ पर चैनल की होगी। अगर ऐसा कुछ अगर होगा तो उस सिनेरियो में हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि मार्केट जो है वो किस तरीके से चल रहा है, अकॉर्डिंगली हमको भी यहाँ पर मार्केट के साथ ही चलना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये सारी चीजें जो कि बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर और इथेरियम के चार्ट के ऊपर जो है आप सब लोगों को बताना चाहूंगा कि देखिए इथेरियम भी जो यहाँ पर है, इथेरियम चार्ट यहाँ पर जो सिचुएशन है वो यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए टेम्परेरी बुलिश है। यहाँ पर हो सकता है कि इथेरियम का प्राइस हमको बहुत जल्दी $2,800 के आसपास देखने को मिल जाए, $2,800-$2,900 के आसपास देखने को मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर इथेरियम का प्राइसेस भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं। हालांकि अगर हम बात करेंगे बिटकॉइन डोमिनेंस की तो बिटकॉइन डोमिनेंस जो है यहाँ पर ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि कल यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स बहुत हेवीली फॉल किए थे। जब बिटकॉइन का प्राइस थोड़ा सा ही नीचे आया तो बिटकॉइन के बाद जो है वो ऑल्ट कॉइन्स बहुत ज्यादा फॉल कर गए थे। इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो अलग से जरूर लेकर आएंगे कि ऑल्ट कॉइन्स का क्या करना चाहिए, लेकिन फिलहाल के लिए बिटकॉइन काफी ज्यादा जो है यहाँ पर दिख रहा है कि ऊपर की तरफ जाता हुआ, तो बिटकॉइन को फॉलो करेंगे और बिटकॉइन के साथ यहाँ पर चलेंगे। और अगर हम ट्रेड लेंगे तो बिटकॉइन में सिर्फ और सिर्फ, और उसके अलावा जो बाकी सारी चीजें हैं उनको सेकेंडरी रखेंगे फिलहाल के लिए। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट कर जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।